आपके यहाँ गलत पूजा पाठ होता था और आपके यहाँ संतान न होने देने का एक कारण ये भी थी, जो आपके शरीरों में गंदगी फैला करके ये श्रापित जो देवी थी ये सब करती थी गंदगी। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबा जी मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ। मेरे डीएनए में 2 लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। वो फोर्स में डॉक्टर हैं, वो भी आपसे मिलने आए हैं। बाबा जी मैं संतान प्राप्ति की आशीर्वाद के लिए आई हूँ आपके पास। काफ़ी समय हो गया शादी को। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इस लायक हो जाएं आप कि संतान आपको जरूर होगी। ठीक है। हाँ जी। तो थोड़ा सा दिक्कत है, वो दिक्कत ख़त्म हो, समस्या ख़त्म हो। तो देखिए ये आपका, आप मिला लीजिए। देखिए आपको बच्चे क्यों नहीं अभी हो रहे हैं, उसके कारण लिखे हैं इसमें। हाँ जी। हाँ जी। ये चित्र है बगल में। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ जी। ये समस्या बेटा थी, इस वजह से आपको नहीं होते थे। ऐसे ऐसे बॉडी बन रही थी। ये चित्र है, इंटरनल है ना। इसलिए बेटा बेबी जो है आपको नहीं होता था। और जो ये भी आपके बच्चे ना हो पाने के ये कारण रहे। हाँ जी। मिसकैरेज भी हुआ आपके, हुए ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, मिसकैरेज हुए। मिसकैरेज तो मुझे नहीं। हाँ हुए हैं मिसकैरेज। अच्छा। आप नहीं समझ पाई, लेकिन ठहर के हाँ जी। 1.5-2 महीने में हुए हैं मिसकैरेज। ठीक। क्लॉटिंग हुई है खूब। हाँ जी। ये सब समस्याएं रही हैं जिसके कारण बेबी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेबी नहीं होगा। ठीक। हाँ जी। शादी को बहुत टाइम हो गया बाबा जी, बस आपकी आशीर्वाद से। अभी ये नष्ट हुई है क्योंकि आपके यहाँ गलत पूजा पाठ होता था और आपके यहाँ संतान न होने देने का एक कारण ये भी थी, जो आपके शरीरों में गंदगी फैला करके ये श्रापित जो देवी थी ये सब करती थी गंदगी। ऐसे खा जाती थी गर्भ में, बनने नहीं देती थी। हैं? ये तो नष्ट हो गई, ये तो गई महारानी। ऐसा हुआ एक बार आपके साथ। हाँ बंद हुए थे। हुए थे बंद। हाँ जी। पढ़िए, ये हुआ था आपके साथ एक बार। पीरियड है बंद हो गए एकदम से, और फिर जब चालू हुए तो पिंड बन गया था अंदर, लेकिन वो कट के बह के कट करके बाहर निकल गया। अच्छा जी। ये संतान ही थी जो खा गए वो लोग। अच्छा जी। ठीक है ना। पीरियड्स इसीलिए बंद हुए थे कि गर्भ था आपको। ठीक है। जी। इसके बाद से फिर समस्या ज़्यादा बढ़ गई। तो पीरियड्स इसलिए बंद हुए थे कि संतान थी पेट में, लेकिन जब वो उसको खाए तो नष्ट हुआ गर्भ। तो फिर वो लिखा है ना, पिंड के रूप में थोड़ा बह बह के कट के निकला। यही गर्भ था आपका जो एक मिसकैरेज हुआ। हमने याद दिला दें आपको कि आपको मिसकैरेज हुआ है। ठीक है ऐसे। हाँ। और ये दिखाया था आपको कि आपकी जो फाइब्रॉइड्स हैं आपके, हाँ जी। और वर्जाइना इन्फेक्शन था, फिलोपियन ट्यूब्स डैमेज हो गई, ओवरी में सिस्ट थे। चित्र देखो बना हुआ है। हाँ जी। ये संतान ना होने के कारण बेटा ऐसे थे। अच्छा जी। ये सब अभी सब गंदगी हटाई गई है। ठीक है। पतिदेव में भी स्पर्म की प्रॉब्लम थी, स्पर्म काउंट की,
इधर बताया गया यूट्रस श्रिंक हो गया था, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, फिलिपिन ट्यूब्स जो है इनफर्टाइल हो गई थी और फ्यूजन नहीं हो पा रहे थे और मिसकैरेज हुए, है ना, बताए थे इस कारण से। और इसमें भी आपके लिखी हुई है समस्याएं, जैसे बुढ़ापा जैसा महसूस होने लगा था धीरे धीरे, हैं, ऐसी गंदी चीज़ थी। ओसीडी थी आपको, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा सोच विचार, गंदा हर चीज़ लगना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात नहीं करने का मन करना, है ना, जो दिखाई दे वो सब लगे कि इनसे दूर रहो, बकवास है ना, पति देव से भी दूरी बनने लगना, ये सब ओसीडी के कारण होता है बेटा। जिसको ओसीडी हो जाती है एक तरह की बीमारी है ये, कोई जानबूझ के नहीं करता, जैसे बीमारी है, बुखार होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कोई सोचेगा इनका शरीर गर्म क्यों है, तो गर्म इसलिए है कि टेम्परेचर है, इन्फेक्शन है इसलिए गर्म है। तो इस तरह से सारा था। दूसरा सिजोफ्रेनिया था, लगता था कुछ है, कोई आसपास है, फील होता था, सपनों में फील होता था, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा। अल्जाइमर हो रहा था, भूलने लगी थी चीज़ों को, है ना, तमाम सुसाइडल थॉट्स भी आते थे समय समय पे। लीवर सिरोसिस हो गया था आपको, बाइपोलर डिसऑर्डर भी था, कभी लगे बहुत खुशी, कभी बहुत कष्ट, ऐसे स्विंग हो जाता था मूड। जॉइंट पेन हो रहे थे, आर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में आपके दर्द थे, और परिवार से भी संबंध दूसरों से भी अच्छे नहीं रह पाते थे, बिगड़ जाते थे। अंदर की जो गंदगी थी, स्मृति, वो बुढ़ापा महसूस होता था। रात में झटके, एकदम झटके से नींद खुल जाती थी, तमाम स्पंदन होते थे गंदे शरीर में, कामों के स्पंदन होते थे। प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज़, ओवरीज में खास तौर से ऑटो इम्यून, और यूट्रस में गांठें, ओवरी में सिस्ट, यही सब था। तो अभी सब गंदगी मिटाई गई है। अब आपको केवल एक महाहवन करना है दरबार की ओर से, एक दिवसीय महाहवन। आप रहिए, उसमें पति देव आपके रहे, और संकल्प करके रहिए और लेपन करिएगा। बाबा जी वो भी यही एक बार। हाँ, बोल दिया, देख लिया, बगैर देखे नहीं बता रहे, सबको देख के ही बता रहे, है ना, ऐसे करना, बेबी जरूर होगा, ठीक है, खुश है, प्रसन्न।